जय श्री कृष्णा। जय माता जी। मैं आप सबका सखा प्रेमी दोस्त श्याम। आज शारदीय नवरात्रा की सप्तमी के दिन जो माँ काल रात्रि का विशेष कृपा दिवस है, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक और शुभ पड़ाव पे पहुंच गए हैं। हमारे इस साधक श्रेणी स्वाध्याय का 108वां एपिसोड है। तो कहते हैं 108 की संख्या पूर्णांक होती है और नवरात्रा की सप्तमी के दिन इससे पहुंचना बहुत अद्भुत है। माँ काल रात्रि धीरे धीरे हमारे समस्त चक्रों का भेदन करते हुए ये माँ कात्यायनी का स्थान था और ये माँ काल रात्रि का स्थान है जो ब्रह्म रंध्र चक्र पे होता है। कहते हैं जीवन में जब अहंकार का नाश होता है या समझो कि सट विकारों का नाश होता है तो आनंद आता है। वही आनंद का स्थान माँ काल रात्रि अनेक आसुरों को वध करके पूरे सृष्टि को आनंद प्रदान करती है। तो अपने जीवन के स्तर पर देखें, जब हमारे समस्त आप अपने आसुरी संपदा से मुक्त होते हैं तो आनंद होता है। तो आनंद तो हमारा स्वभाव है, लेकिन आसुरी संपदाएं हमारे परत बन के उस आनंद को ढके रखती है। हमें आनंद को अनुभव ही नहीं करने। जीवन की ऐसी बहुत सारी आसुरी संपदाएं हैं जो हमें ऐसा करने नहीं, लेकिन माँ काल रात्रि के आशीर्वाद से उन सभी दुर्गुणों का नाश होता है, अर्थात सारे बादल छंट जाते हैं, सारी धुएं की मेल की परत हट जाती है और हम सब मिलकर के आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो माँ काल रात्रि को हम ऊ हम ऊम 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 इन मंत्रों से भी जानते हैं। तो आइए हम सब मिलके माँ काल रात्रि को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माँ काल रात्रि हमें भी सभी दुर्गुणों से मुक्त करा के आनंद धन प्रदान करने वाली। और ये जो 9 दिनों की तपस्या जो करते हैं वो सब लोग इसको अनुभव कर पाते हैं कि 7वें दिन आते आते ये शरीर दिखता ही नहीं है। शरीर क्या चाहता है ये इस मन में ही नहीं आता। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी एकाकार होकर शांत होने लगते हैं। ये 7वें चक्कर का भेदन इसमें जो उपवास करते हैं उनका अपने आप हो जाता है। आज संत व्रत के बारे में बता रहे थे, तो व्रत कई तरह के होते हैं। जैसे आप एकादशी नवरात्रि आदि व्रत करें या आप सदा से व्रत करें, हर एक के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, जैसे विदुर किया करते थे, या प्रकृति के समर्पित हो जाए या भगवान के समर्पित हो जाए। कोई भी व्रत अपनाएं और माँ उसके अंदर आपकी सिद्धि को सहज बना दे। तो बड़ा सुंदर भाव है। आज हम लोग अभी तक हम गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अध्याय पूरे कर चुके हैं। हम भी आज तक 7 चक्कर पूरे कर चुके हैं और 8वें की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय उसका हम आज आप सबके सामने उस 8वें अध्याय का हम चरित्र चित्रण आपके सामने रखने वाले हैं, जिसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है। तो आज अक्षर अक्षर को भी जानेंगे और इस ब्रह्म को भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, जैसा कि हमारा कथाक्रम है, आज प्रथम द्वितीय तृतीय को संक्षेप में लेंगे, चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम को थोड़ा विशेष रूप से सार देखेंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन मोह के कारण विषाद में आता है, युद्ध न करने का निश्चय लेता है, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म भूल जाता है। भगवान के शरण होकर उनको अपनी मुक्ति का मार्ग पूछता है। उचित मार्ग तो भगवान 2 मार्ग बताते हैं, एक उनका सांख्य योग और एक कर्म योग। कहते हैं इन दोनों में भी कोई एक अपना करके समबुद्धि में स्थित होकर स्थित प्रज्ञ बन करके तुम समुद्र बांधती मुझ में स्थित होकर युद्ध करो। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन से हैं? भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म योग में आसान है काम करना, इसलिए भगवान कर्म योग की बातें भी उसको बताते हैं और बताते हैं कर्म योग में रहने वाला व्यक्ति सारे षष्ठी चक्र को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए कार्य को संपन्न करता है और वो जल्दी ही पार पा जाता है। वो आत्म तृप्त रहता है, उसको कोई कार्य करना नहीं होता, लोगों को इसी सन्मुख पे इसी मार्ग में डालता है। जनक आदि भी यही करते करते आचरण जैसा परिणाम था, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वो जो मुझे ऐसा करते हुए आचरण करते हैं वो उनकी बुद्धि में भेद नहीं होता, वो हमेशा दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं भी दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक संदेश दे रहा हूँ विवेक बुद्धि के द्वारा,
शरणागत होकर के, बिना किसी आशा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी संताप के, बिना दोष दृष्टि के श्रद्धा से मुझे स्मरण करो, मेरा मत मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं जो मेरा मत नहीं मानते वो नीचे गिर जाते। अर्जुन कहता है ऐसा सब क्यों क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना, क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न उनके विवेक को ढक लेती है और इस कार्य में लग जाते हैं। उनकी इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में करती है, तो इस शरीर से इंद्रिया, शस्त्र इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि रूप कामना में आती है तो हमारा विनाश करती है। इसलिए कामना रूपी बुद्धि को तुम मार डालो। भगवान चतुर्थ अध्याय में निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हुए सूर्य के माध्यम से इस कथा को शुरू करते हैं। बीच में लुप्त हो गई, अर्जुन प्रिय सखा से दोबारा रहस्य की बात कह रहे हैं। अर्जुन कहता है आपका जन्म तो अभी का है, आपने कब कह दिया सूर्य से? अभी भी संशय, संशय शिष्य का स्वाभाविक गुण है, यूं कह लीजिए। संशय जब निपट जाएगा तो गुरु चेला भी शक्कर बन जाएगा। तो अर्जुन अभी गुड़ है, इसलिए वो संशय कर रहा है। संशय कर रहा, तात्पर्य कहते हैं कि आपने कब कह दिया? तो कहते हैं मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। मैं अजन्मा, अवयव, अविनाशी, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया के माध्यम से धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, भक्तों का कल्याण करने के, अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेते हैं वो पार हो जाता है। वीत राग भय से क्रोध होकर मुझ में आसे तो मुझे ही बसता है। लेकिन बाकी कई अन्य लोग सातों अध्याय में ज्यादा स्पष्ट करेंगे, सिद्धि के लिए देवताओं को भजते हैं और इसी जन्म कर्म के सिलसिले में फंसे रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनको कर्म फल में स्पृहा नहीं होती। ऐसा सब मुमुक्षु जानते, तुम भी जानो, युद्ध करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इनको जानना बहुत अच्छा है। जो इनको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, पंडित कहलाता है। भगवान कहते हैं अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। विक्रम निषिद्ध कर्म कभी न करें। सर्व उनको कोई काम प्रारंभ नहीं करना पड़ता, जो काम संकल्प से वर्जित रहते हैं। ज्ञान अग्नि उनके सारे कामों को, कर्मों को जला देती है। वो लोग नित्य तृप्त निराश्रय रहते हैं, सब चीजों को त्यागते हुए सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ही साधन जुटाते हैं। संतुष्ट रहते हैं, जो मिल जाए उसमें, द्वंद से अतीत, सभी ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि सिद्धि में मुक्त रहते हुए, ज्ञान में स्थित रहते हुए, यज्ञ आदि अर्थात सेवा कार्य करते हुए समस्त कर्मों को शुद्ध कर लेते हैं। कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, संसित व्रत, तीक्ष्ण व्रत करते हुए, कुंभक लगाते हुए समाधि को प्राप्त करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, संसित व्रत करते हैं। प्राण का पान में हवन, पान का प्राण में, स्तंभ वर्ती, कुंभक, खेचरी, महाबंध लगाते हुए वो इस तरह मुझको पाते हैं। ये सभी ये शुद्ध हैं, इनके अमृत से आदमी सनातन हो जाता है। लेकिन इन सब से अर्जुन तुम ज्ञान योगी बनना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ इससे भी श्रेष्ठ। ज्ञान यज्ञ बनने की, ज्ञान योगी बनने के लिए कि तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाओ और वहां पे जाकर के स्थित हो जाओ। प्रणाम माँ काल रात्रि को प्रणाम। तो इस तरह स्थित हो जाओ और तुम अपने मोह को जला करके मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि इस तरह तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें फिर कोई भी वर्जित कार्य करना बाकी नहीं रहेगा। सारे कर्म जल जाएंगे और तुम शुद्ध हो जाओ। लेकिन इनसे कर्मयोगी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रद्धा के साथ वो संयतेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को संयत मेरे प्राण होकर के शांति को शीघ्र प्राप्त होता है। अश्रद्धा, संशय और विवेकहीनता भगवान से दूर ले जाती। योग में स्थित होकर के अर्थात सेवा कार्य करते हुए ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट डालो। उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ है या योगी श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही शरीरकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। कर्म योगी निर्द्वंद, द्वेष भाव नहीं रखने वाले, सदा सुख का, अनंत सुख का अनुभव करने वाले, कोई आशा नहीं रख ले, बंधनों से मुक्त रहते हैं। हालांकि कर्म योगी और ज्ञान योगी एक ही मुझ परम फल को पाते हैं, लेकिन कर्म योगी आसानी से पाते हैं और जो समझता है वो ठीक समझता है। भगवान कहते सांख्य योगी के मार्ग में दुख बड़े हैं, कर्म योगी सेवा करते हुए मुनि की तरह शांति को प्राप्त होता है। योग में युक्त अर्थात सेवा कार्य में युक्त वो विशुद्ध आत्मा हो जाता है। जितात्मनोता, मन को जीतता है, इंद्रियों को जीतता है और समस्त भूतों में मुझे देखते हुए कर्म बंधन में नहीं लिप्त होता। हालांकि ज्ञान योगी भी उठते, बैठते, जागते, खाते, इंद्रियों बरतते हुए शरीर को अपना विवेक से नहीं समझते मुझ में स्थित हो जाता है।
भगवान कहते हैं इस तरह से जो कर्म करते हैं उनके पाप पुण्य का फल उनको नहीं लगता, और वो कभी पाप पुण्य में लिप्त नहीं होते, जैसे कमल का पत्ता पे पानी नहीं ठहरता। काया मन बुद्धि को केवल, इंद्रियों को सबको केवल अर्थात मुझ में लगाते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, वो हमेशा शुद्ध हो जाते हैं। वो कर्म फल को त्याग देते हैं, निष्ठ एवं शांति को प्राप्त होते हैं। अयुक्त कर्म कौन सा है? फल की आशा के साथ, उनको बांधता नहीं है। सभी कर्म करते हुए, मन इंद्रियों को संयमित करते हुए, नौ द्वारे देही में रहते हुए, वो सिर्फ सेवा कार्य करते हैं, उनको कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं रहता। कर्म फल के संयोग से स्वभाव स्वभाव में बरतता और कार्य होते रहते हैं। भगवान यह घोषणा करते हैं, मैं किसी के पाप में या पुण्य में मैं भागीदार नहीं हूं। आदमी पाप अपने प्रारब्ध के कारण, ज्ञान के कारण जानवरों की तरह भोग में लग जाता है। ज्ञान ने तो ज्ञानम, ये ज्ञानी जो होते हैं उनको ज्ञान के द्वारा इस अंधकार को नष्ट करके ज्योतिर्मय हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वो मेरे ही तदात्मान, मेरे समान हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मेरे समान होती है, निष्ठा मेरे समान होती है। ज्ञान निर्धूत कलम सा, ज्ञान उनके सारे क्लेशों को काटते हुए अपुनरावर्ती को पहुंचाते हैं। और ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, गाय या हाथी हो, उन सब में संभाग निर्दोष होकर के, जिनको प्राप्य अप्राप्य नहीं है, प्रिय अप्रिय नहीं है, स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म में स्थित होते हैं। वो सेवा कार्य करते हुए समस्त कामना आसक्ति से मुक्त होकर के वो सात्विक सुख पाते हैं, और सुख को मुझको समर्पित करते हुए अत्यंतिक सुख पाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, वो शरीर के मोह में पड़े रहते, काम क्रोध के वेग से युक्त होकर के वो बार बार दुख योनियों में भजन करते रहते हैं। जो मुझको भजते हैं वो अंतरात्मा से सुखी होते हैं, अंतर ज्योति में होते, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म भूत को प्राप्त होने से पहले क्या घटता है? वो द्वंद्वों का अंत कर देते हैं, वो सारे कलमश काट देते हैं, और सर्वभूत सबकी सेवा में लगे रहते हैं, काम क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, और चेतना में अर्थात विवेक शक्ति का आग्रह लेकर के मुझको जान जाते हैं। वो ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? अपने बाहरी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए नासिका के भौं में ध्यान लेते हैं, प्राण अपान मोह को सम करते हुए वर्तमान में आते हैं, भ्रकुटी पे ध्यान लाते हुए मन बुद्धि चित्त का चतुष्ट अंतःकरण को शांत करते हैं, और फिर मुझ में स्थित हो जाते हैं। ये भक्त बड़े अनुपम है, अद्भुत है, इनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। इन्हीं भक्तों की कहानी भगवान 6ठे अध्याय में भी शुरू करते हैं, और भगवान कहते हैं अनाश्रित, जो मुझ में आश्रित होकर के जो सन्यासी कर्तव्य कर्म करता है, वो अग्नि का त्याग करने वाला, अर्थात अग्नि का त्याग करने से एक सन्यास नहीं मिलता, कर्मों का त्याग करने से सन्यास में नहीं मिलता, मेरे आश्रय से मिलता है। भगवान कहते हैं जो संकल्पों का त्याग करता है वही योगी है। संकल्पों का त्याग करने के बिना कोई योगी नहीं बनता, और वही समय कारण मुच्यते, इस तरह वो शांति को प्राप्त करता है। अर्थात योग में आरूढ़ होने वाले व्यक्ति को सेवा कार्य करना होगा, तभी वो शांति में आ सकेगा। भगवान कहते हैं जिससे मन इंद्रियां संयमित होती है, उस समय आप संपूर्ण संकल्प का त्याग करते हैं। और योगा, ये सारे नवरात्रि के उपवास हमारे शरीर मन को एकाग्र करने के काम आते हैं। जो 9 दिन का उपवास कर रहे हैं, 7वें दिन उनको ये अनुभव होने लग जाता है। तो यही 7वां चक्र ब्रह्म रंध्र है, जो आज भेदित होता है, तब आप दुर्बुद्धि से मुक्त होकर आनंद फल को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ होने के बाद में क्या करता है? वो अपने द्वारा अपने आप को जीत लेता है, उद्धार करता है, अपना पतन नहीं होता है देता, अपना शत्रु नहीं होता। अपनी आत्मा को अनात्मा मानते हुए अधोगति में पहुंचाना अपना शत्रु होना है, तो वो शत्रु भी नहीं बनाता और अपने आप को जीत लेता है। तो फिर जितात्मन हो जाता है, मन को जीतने वाला, प्रशांत में हो जाता है, परमात्मा उसके साथ हो जाता है, परमात्मा को देख जो लेता है समाधि में, और फिर समबुद्धि वाला हो जाता है। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में कैसे परिस्थिति, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समबुद्धि वाला तो रहता ही है। इसके अलावा वो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान भगवान को जानने का तरीका जान जाता है, अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, इंद्रियों को जीत लेता है। वो आदमी चाहे सोना हो, लोहा हो, ढेला हो, पत्थर हो, सब में समबुद्धि वाला रहता है। और ऐसा व्यक्ति सुहृद अर्थात जो प्रेमी है, मित्र, वेरी, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, सगे संबंधी, पापाचारी, साधु, सभी में समबुद्धि रखता है। और समबुद्धि रखने के कारण ही वो आगे किसी की बुराई नहीं करता, हर एक का भल में रहता है। लेकिन ऐसा योग कैसे करें? तरीका बताते हैं, यम नियम का पालन करें, अपरिग्रह, भोग बुद्धि से कुछ संग्रह न करें,
संग्रह करना बुरा नहीं है, ज्ञान का संग्रह करें, प्रेमियों का, शोध प्रेमियों का संग्रह करें, संतों के सत्संग का संग्रह करें, ग्रंथों का सानिध्य लें, लेकिन भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करें। इच्छा रहित, अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला योगी एकांत में बैठ करके मुझ परमात्मा में अपना ध्यान लगाए। तो ये नियम नियम अपरिग्रह के बाद अगले में आसन की बात करते हैं। आसन कहाँ बैठना है? पवित्र प्रदेश में, न ऊंचा न जा नीचा, चेला जीन कुशोत्रम, अर्थात कुश, कंबल या मरगशाला और वस्त्र बिछा करके वो बैठ जाए। बैठ करके वो क्या करेगा? आसन बैठ के चित्त और इंद्रियों की वश में रखते, अर्थात नासिका के भौं में ध्यान, श्वास के द्वारा मन को वर्तमान में लाएगा, आपकी इंद्रियां वश में आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करें तो किस तरह करें? शरीर को स्थिर रखें, चाहे आपका शरीर हो, गिरवा हो, सिर हो। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में न देखें। कहाँ देखें? नासिका के भौं के नीचे अर्धन मुलित आंखों से उसको देखें। आंखें बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे? अर्धन मुलित आंखों से आप नासिका के द्वारों पे देखें, यहाँ पे नासिका के अग्र भाग में देखें, तो आपका ध्यान संपूर्ण हो जाएगा, आपका प्रसन्न आत्मा बनेंगे, अंतःकरण शांत हो जाएगा, इंद्रियां भय रहित हो जाएगी, मन भय रहित हो जाए, क्योंकि वर्तमान में आने से भय शोक से मुक्त होता है। इंद्रियां अंतर्मुखी होती है तो सकलेंद्रिय से ब्रह्मचारी व्रत होता है। सावधान योगी का मन सब मेरे में चित्त लगाता है, मेरे प्राण होकर के बैठ जाए। इस तरह भगवान बैठने की बात कहते हैं। ऐसे वश में केवल मन इस तरह से मुझे परमात्मा में लगाते हुए जल्दी ही निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, न अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाला, कम सोने वाले का सिद्ध होता। किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार विहार से दुखों के नाश करने वाला योग, जो युक्ति से आहार विहार करते हैं, कर्म भी शुद्ध करते हैं और जागते हुए सेवा कार्य में लगते हैं, नहीं सोते हुए भोग में लगे रहते हैं, 24 घंटों का वितरण बनकर सही उचित तरीके से करते हैं। ऐसे उनका मन चित्त धीरे धीरे वश में हो जाता है, जिसमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो संपूर्ण पदार्थों से फिर निष्प्रय हो जाता है। वो उस काल में योगी है, ऐसा भगवान बार बार कहने का भाव लाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे योगी की लो दीपक की तरह हमेशा ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरह, उनका चित्त भी भगवान में ही लगा रहता है। वो योग का सेवन करते हैं, चित्त विक्षिप्त से एकाग्र, एकाग्र से निरुद्ध, निरुद्ध से समाधियों में, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, निर्बीज से सबीज से निर्बीज, और निर्बीज में भी सुख नहीं लेते हुए अपने आप में अपने को देखता हुआ वो संतुष्ट हो जाता है। जब अपने आप को देखता हुआ संतुष्ट हो जाता है तो भगवान कहता है क्या कैसा सुख पाता है? अत्यंद्रिय सुख पाता है, अत्यधिक सुख, जो इंद्रिय और बुद्धि से नहीं देखा जा सकता। फिर तत्व मतलब भगवान से, तत्व से वो विचलित नहीं होता। और उसके बाद में भगवान इसी बात को कहते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लाभ मिले विचलित नहीं होता, बहुत बड़ी हानि हो जाए तो भी कहता है हरि जो करेंगे बेहतर ही करेंगे, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। इस तरह से जिसके दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है, वह योग ही इस ध्यान योग का लक्ष्य है। ये कैसे करें? अनिर्विण चिकित्सा विधि है, बिना उकताए हुए आप अभ्यास करें तो बहुत सुंदर काम आपका हो जाएगा। भगवान यहाँ कई तरह के तरीके बताते हैं। भगवान संकल्प से उत्पन्न वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करो, मन से इंद्रिय सम को सभी ओर से हटाकर धीरे धीरे धैर्य पूर्वक आप मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित कर दो। फिर परमात्मा के अलावा कोई और चिंतन नहीं करें। भगवान का भजन करते समय अगर आपको संसार का चिंतन होता है तो ये बाधा है। इस बाधा को योग के द्वारा, उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा, संतों के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा इसको पार पालें। भगवान का भजन करें तो मन क्रम वचन में भगवान ही रहे। एक विधि कितनी सुंदर राम सुदास ने बताई, राम कहो तो श्याम को ध्यान करो, श्याम कहो तो राम का ध्यान करो। तो बहुत सुंदर तरीके से ये विधियां संपन्न हो जाएगी और आप अपने जीवन में ये ध्यान को, योग को स्थापित कर पाएंगे। भगवान कहते हैं ये चंचल मन है, कभी कभी अस्थिर होगा। जहां जहां मन जाता है वहां से उसको वापस परमात्मा में लगा दो। अर्थात बीच में ध्यान जाएगा, दूध उफन रहा है, वो आया कि नहीं आया, ऐसे भाव आएंगे, लेकिन ये सोच लें वो सारे काम भगवान करेंगे। अब मैं नहीं करूंगा, वो भगवान करेंगे। और मन को 8 विधियों के द्वारा आप वापस मन को आत्मा में लगाते तो बहुत अंदर सफाई हो रही है। ध्यान रखें, नासिका से श्वास को बार बार छोड़ते हुए ऐसा कार्य कर सकते। ऐसा करने से फल क्या है? अकलमसम, पाप नष्ट हो जाएंगे, रजोगुण शांत हो जाएगा, मन शांत निर्मल हो जाए। ब्रह्म रूप योगी को तुम उत्तम सात्विक सुख का प्राप्त सहजता से होने लग जाता है। इस प्रकार अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ योगी
ब्रह्म सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श अर्थात भगवान को स्पर्श करता है। अब यहाँ ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, भगवान क्या है, 8वें अध्याय में स्पष्ट होंगे। अभी सबको आप जीवात्मा ही मान लो। ये जीवात्मा अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। भगवान कहते हैं सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, ऐसा ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला स्वामी समस्त प्राणियों में अपने स्वरूप को ही देखता है। अपने में ईश्वर देख लिया, समस्त प्राणी अपने स्वरूप अर्थात ईश्वर को देखता है। ये क्लीन अगले अध्याय में अगले श्लोक में करते हैं। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो भगवान बड़ा सुंदर मार्ग, एकाकी भाव से मेरे अलावा किसी को भजन नहीं करता, वो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में मेरा भजन करता है, मुझको मान के बर्ताव करने के निरंतर मुझ में ही बना रहता है। भगवान कहते हैं कि वो अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने समान देखकर लोगों के सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, केवल दुखी नहीं होता, यथासंभव उनके निराकरण का अभ्यास भी करता है। तो भगवान इस तरह से ये कहते हैं कि ऐसा करने वाला ही योगी है। अर्जुन कहता है कि ये जो समता पूर्वक करने वाला योग का है, मैं अपने मन की चंचलता का अपने आप को अस्थिर देखता है। वो कहता है कि ये मन बड़ा चंचल है, मेरी इंद्रियों को भी अपने वश में ले लेता है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा बलवान है, और मैं इस कार्य में लग नहीं पाता। मैं इसको वायु की तरह पकड़ना मन को कठिन मानता हूँ। सच्ची बात है, मन को समझा जा सकता है, नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ वर्तमान में ही मन शांत रहता है, इसलिए श्वास का प्रयोग यहाँ पे योग में किया जाता है। भगवान कहते हैं आप सही कह रहे हो, ये मन बड़ा चंचल है, निग्रह करना कठिन है, ये तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन 2 साधन भी बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। 8 अभ्यास की विधियां, 3 वैराग्य की विधियां यहाँ संत बताते हैं। और भगवान कहते हैं इन जिसका मन पूरा वश में नहीं होता, वो लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक निरंतर अभ्यास करने से वो मन को अपने वश में कर लेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा मत है, ये भगवान इस तरफ। लेकिन अर्जुन कहता है चलो मान लो मैंने आपके अभ्यास के द्वारा मन को वश में भी कर लिया, लेकिन अंतिम समय में मन किसी कारण से नारायण में लग, मतलब पुत्र आदि में भोग में लग गया, तो मेरा क्या होगा। दूसरी परिस्थिति भी देता है कि अंतिम समय में भगवान मिले नहीं, मेरा शरीर शांत हो गया अर्थात मुक्ति नहीं मिली, तो मेरा क्या होगा। ये दोनों सवाल पूछता है और कहता है कि मैं कहीं दोनों में भटक तो नहीं जाऊंगा, त्रिशंकु तो नहीं बन जाऊंगा, न इधर का रहा, न आपका बना, न संसार का बना, न आपका बिना, मैं बादल के छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा। और मेरा संशय आप योगेश्वर हो, आपके अलावा कोई समाधान नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हे प्रथानंदन, जो इस मार्ग पे चल निकला है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। पहला आश्वासन हम सबको भगवान ये देते हैं, दुर्गति विनाश नहीं होता। दूसरा, भगवान जो 2 विधियां 2 मार्ग रखता है उनके बारे में कहता है, जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो गए, अंतिम समय में विचलित हो गए, वो व्यक्ति गिरते नहीं है, उनकी एक परीक्षा होती है, स्वर्ग मिलता है, पुण्य लोक मिलता है, वहां पे सुख भोगने को मिलते हैं विघ्न के रूप में। और सुखों में जब उनकी रुचि नहीं रहती है तो उनका श्रीमानों के कुल में जन्म होता है, अर्थात अच्छे घराने में जन्म। दूसरे वो लोग जिनका विचलित तो नहीं हुआ लेकिन भगवान नहीं मिले, उनको स्वर्ग आदि की परीक्षा विघ्न नहीं पार करना पड़ता, वो योगियों के कुल में जन्म होते हैं और साधन सिद्धि के रूप में यत्न करते हैं, और उनका जन्म बड़ा दुर्लभतर बताया, दुर्लभतर जन्म बताया। तो मनुष्य जन्म की अनायास ही उनको सिद्धि मिल जाती है और पुनः प्रयत्न चालू हो जाते हैं। और जो श्रीमानों के घर में जन्म लिए, थोड़े दिन चूंकि धन संपत्ति बहुत रहती है, थोड़े दिन भोग में रहते हैं, फिर मैं उनको पटकनी देता हूँ, स्पष्ट संकेत देते हैं, मैं थोड़ा दुख देता हूँ, अरे भाई तेरा मार्ग ये नहीं है, ये है तुम्हारा मार्ग। और मैं उनको फिर जिज्ञासु की तरह वेदों में सकाम कर्मों का अध्ययन करके मेरे में लगा लेता हूँ। भगवान इस तरह इन योगियों के बारे में बार बार बताते हैं और कहते हैं जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, चाहे कितने ही जन्म लग जाए, मैं उसके साथ बना रहता हूँ। जैसे योगियों को 2, विचलित को श्रीमान गणकांड से सर्व के कारण 3, और जिज्ञासु को 4-5 जन्म लगते हैं, लेकिन वो उस गति को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात योग का तात्पर्य एक है, भगवान को पाना। तपस्वी जो सकाम भाव वाले तपस्वी है उनसे योगी श्रेष्ठ है, जो ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग आदि के पाने के लिए सकाम कर्म करते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ। अर्जुन तुम योगी बन जाओ। और श्रेष्ठ योगी उसको कहते हैं जो भगवान कहता है मुझ में श्रद्धा रखता है, वो ही श्रेष्ठ योगी, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर इसके बाद ये 6ठा अध्याय आत्म संयोग योग संपूर्ण होता है। फिर 7वें अध्याय की तरफ भगवान बढ़ते हैं और 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में जो हमने कल संपूर्ण किया, भगवान पहले श्लोक में 2 मंत्र देते हैं, मया सक्त मना,
मेरे पे आसक्त मन वाला। मदाश्रय, आगे इसको आगे अलग मामाश्रय कहेंगे, अभी मदाश्रय का है। उसको समग्र रूप को तू जिस तरह से जानेगा उस विधि को मुझसे सुन। और इस विधि को भगवान ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। और कहते हैं ज्ञान विज्ञान की विधि जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। मेरे शरण आकर के तुम इसको अच्छी तरह जान पाओगे। विज्ञान सिद्ध ज्ञान में तुम्हारे लिए कहूंगा जो बहुत दुर्लभ है। भगवान इसी बात को, ज्ञान विज्ञान को अनेक तरीकों से बताते हैं। और भगवान कहते हैं मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उसमें से भी ये हजारों में से एक, तो लाखों में से 100 हो गए, करोड़ों में से 1000 हो गए, अरबों में से 10,000 हो गए, ये योग करते हैं। लेकिन 10,000 में से भी कोई एक मुझको पाता है, मेरे लिए प्रयत्न करता है, वही मुझको यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात मार्ग में सफलता कम है। करोड़ों लोग आईएएस बनने की परीक्षा लेते हैं, लेकिन पास तो एक ही होता है, कुछ ही चंद ही होते हैं, क्योंकि भगवान को नहीं जानते। भगवान अपना परिचय देते हैं अष्टधा प्रकृति की रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये स्थूल प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म प्रकृति, ये सब अपरा है। जो कारण शरीर जीव ब्रह्म के रूप में तुम्हारे में स्थित है, जिसके कारण शरीर चालन चलन कर रहा है, प्राण शक्ति है, वो पराशक्ति है, वो भी मैं हूं। ये परा और अपरा मिलकर के इस प्रकृति को तुम जान जाओ, ये दोनों मिलकर प्रकृति है, इन्हीं के द्वारा जगत धारण किया जाता है। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में और ज्यादा स्पष्ट करते हुए भगवान ये बार बार कहते हैं कि इस तरह से ये दोनों जगत ही, ये धारण करने वाला जगत मेरे द्वारा बनाया गया, इसका प्रभव और प्रलय दोनों ही मेरे द्वारा किए गए। संपूर्ण प्राणियों में अपरा और परा दोनों ही प्रकृतियों का संयोग ही उनका कारण है, और मैं ही इस जगत का बनाने वाला और इनको प्रलय में मिटाने वाला भी मैं ही हूँ। ये ज्ञान बहुत आगे चल के बड़ा अच्छा होता जाता है। भगवान कहते हैं सूत का धागा जिसमें मणियां, सूत का धागा है मैं, परा अर्थात जीव, और मणियां मतलब ये शरीर, अलग अलग तरह के शरीर उसमें गुंथे हुए हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे से ही ओतप्रोत है, अर्थात दोनों में मैं ही हूँ। लेकिन भगवान अगले इस श्लोक में इस बात को और स्पष्ट कहते हैं कि जलों में रस में हूँ। क्या हूँ? पूरा जल नहीं, जलों का सार में हूँ, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश में हूँ, सभी प्रणव में ओंकार में हूँ, अर्थात संपूर्ण वेदों में प्रणव में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही हूँ। भगवान इसी बात को आगे करते हैं, पृथ्वी में पुण्य गंध में हूँ, तेजस्विनों में मैं तेज में हूँ, अग्नि में तेज में हूँ, संपूर्ण प्राण जीवन शक्ति में हूँ, तपस्वियों की तपस्या में। भगवान कहते हैं बलवानों का बल में हूँ। कौन सा बल? जो काम राग से मुक्त होता है। बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, समस्त प्राणियों का अनादि बीज में हूँ, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। भगवान इसी बात को और स्पष्ट कहते हैं कि अनादि बीज के रूप में मैं ही सृष्टि का संचार करता हूँ, और धर्म से अविरुद्ध काम में काम भी मैं ही हूँ। अर्थात सब कुछ भगवान ने अपनी विभूतियों का, 17 विभूतियों का वर्णन करते हैं। और इतना और इससे ज्यादा कह कहूँ, जो सत्व रजस तमस के कारण तुम्हारे पूरा संसार चल रहा है वो भी मेरे कारण है, लेकिन मैं गुणातीत होने के कारण उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। भगवान अब सत्व रजस तमस की माया को आगे और बढ़ाते हैं अलग अलग श्लोक में। इसको ये 17 के बाद में भगवान ये कहते हैं कि ये त्रिगुणों की माया से सब लोग मोहित है, अर्थात कभी रजस तमस सजस के अनुसार कर्म करते ही रहते हैं। वो मुझसे, इन तीनों से अतीत गुणातीत अविनाशी मुझको नहीं जानते। वो क्यों नहीं जानते? कि गानों अपने गुणों की माया से मोहित है। ये मेरी गुणमयी माया बड़ी दुर्तयी है, अर्थात इसे पार पाना कठिन है। ये केवल मेरे शरण होते हैं। शरण का तरीका पहले बता दिए, अर्थात आश्रय मेरे लिए, अधीन मेरे लिए, अवलंबन मेरे, मुसीबत में मुझे याद करें, सारा मेरा ले। मेरे शरण जो होते हैं उस माया से तर जाते हैं। कल हमने इसका पूरा सुंदर इसका विवेचन किया था। तो माया के, ये माया करती क्या है? आपके ज्ञान को हर लेती है। ज्ञान क्या है? भगवान से मिलना है, ये ज्ञान है। इसको हर लेती है, और आप इस पे आश्रित होने का आसुरी बुद्धि वाले हो जाते हैं। मनुष्य में महान नीच कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और मूढ़ता को पाते हैं, और आप मेरे कभी शरण नहीं हो पाते। भगवान अपने शरण में आने वालों को दुष्कृतन कहते हैं। लेकिन उनके शरण कौन आते हैं? 4 तरह के लोग मुझे बसते हैं। कौन कौन से? जो अनुकूल परिस्थिति को पाना चाहते हैं, अर्थात अर्थार्थी। जो प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति चाहते हैं, अर्थात आर्थ। तीसरा, जो जिज्ञासु होकर के जान सकते मैं कौन हूं, मेरा जन्म कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो जिज्ञासु। चौथे, प्रेमी। 4 तरह के भक्त के उदाहरण ध्रुव, उत्तरा,
उद्धव और गोपी के रूप में भगवान देते हैं। ये चारों मनुष्य मेरे ही रूप हैं, ये बड़े ही कल्याणकारी है, ये तीनों ही में चारों ही मेरे भक्त कहे जाते हैं। अर्थात आप सुख के लिए दुख के लिए भगवान का भजन करते हो, धीरे धीरे आप भगवान में ही लग जाते हो। भगवान इस तरह की बात यहाँ बार बार कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इन चारों भक्तों में भी मुझ में निरंतर लगा हुआ जो चौथा भक्त है, प्रेमी, जो गोपियां जिसका उदाहरण है, वो श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों की याद नहीं करते थे, यहाँ भी याद कर रहे हैं। कहते हैं कि वो ही श्रेष्ठ है, ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। लेकिन भगवान इतना कह के बाद में फिर वापस लौटते हैं कि नहीं, चारों भक्त ही बड़े उदार है। लेकिन फिर कहते हैं मेरा ज्ञानी, मेरा स्वरूप है, वो मेरे से अभिन्न नहीं है, उससे मेरे से श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, वो मुझ में ही दृढ़ रूप से स्थित रहता है। तो ये ज्ञानी का पूरा कल्याण करने की बात कहते हैं, लेकिन बाकियों को भी उदार बता। बाकी लोग क्या होगा, बहुत जन्मों तक, जन्मों का अंतिम जन्म में दूंगा, ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। सब कुछ परमात्मा है। जब वो समझ लेंगे वासुदेव सर्वमिति, अर्थात अर्थ प्रतिकूल स्थितियां आपको दे सकते हैं, हटा सकते हैं, जिज्ञासा शांत कर सकते, तो वो आपको कल्याण भी कर सकते हैं। ऐसा भाव करके वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, मेरे शरण होते हैं, वो महात्मा है, वो दुर्लभ महात्मा कहे जाते हैं, जो मनुष्य में अंतिम जन्म मान के प्रयास। हम क्यों ना ये माने, सुबह उठते ही मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भगवान को कहता हूँ, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे एक दिन और दिया। तो उस दिन को अंतिम मानते हुए अपना जीवन करें सावधानी पूर्वक, तो जीवन का बहुत सुंदर कल्याण हो जाता है। तो सब जगह भगवान है, यही भगवान देखते हुए सर्वदेवम इति का यहाँ पे संदेश देते हैं। और संतों के वरदानों की बात करें, संत आपके लिए नीचे गिर के आपको वरदान देख करके या आपको श्राप दे करके भी आपको इस मार्ग में लाते हैं। संतों का श्राप भी कल्याणकारी है। तो इस तरह से, और कई बार वरदान भी आपको कामों में उलझा देता है। ते जैसे रावण को और कंस को या अनेक हिरणाकश्यप को वरदान मिले थे, लेकिन उनसे उनका कल्याण थोड़ी हुआ, एक कल्याण हो गया। लेकिन श्राप हमेशा कल्याणकारी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन जिन कामनाओं से जिसका ज्ञान हर लिया गया, वो क्या करते हैं, और प्रकृति और स्वभाव से उन उन देवताओं को, उनके नियमों को, हर देवता का अलग अलग नियम है, धारण करते हुए उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। अर्थात मेरी पार्टी कहीं और चली जाती है, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, जो जो जिस भक्त का श्रद्धा पर पूजन करना चाहता है, उस देवता में उसकी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। तो भगवान इस तरह से इस विधा को बार बार बताते हुए ये कहते हैं। लेकिन आइए, अब हम लोग 30 तक के ही श्लोक थे, तो अभी संस्कृत का वाचन कर लेते हैं। तो मैं अंजलि सरला सामने दिख रही, सरला से कहूंगा 21 से लेके 25 तक आप वाचन करें, 21 से 25 तक। जय श्री कृष्ण। यो यो ययांतनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवतु फलं तेषां तदभवतल्लपमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मनयन्ते माम बुद्धयः परमभावमजानन्तु ममाव्ययमनुत्तम नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा दृढ़ की श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की उपासना कर, उसकी सारी कामना भी पूरी करते हैं। वो कामना पूरी कौन करता है? पानी तो मैं ही खोलूंगा ना, तभी टंकी में पानी आएगा। तो मेरे द्वारा ही पूरी होती है जो कामना की पूर्ति भी। भगवान यह कहते हैं, लेकिन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य, अल्प मेध शाम, तुच्छ बुद्धि में बुद्धि अल्प है, वो देवताओं की आराधना का फल अंत वाला है, इसको नहीं जानते।
देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त। तो भगवान ने पूरा वर्गीकरण करके बताते हैं दोनों में क्या फर्क है, उसको बताने का यहाँ प्रयास करते हैं। बुद्ध अब तीन तरह के अल्प बुद्धि बता दिए। अब बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्त मुझको शरीर की तरह धारण करने वाला मानते हैं। भगवान को जो शरीर वाला मानता है वो अबुद्धि है, अर्थात उसमें बुद्धि नहीं है। तो भगवान तीन बातें कहते, बुद्धिमान मनुष्य वो होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, अल्पमेधता वाले देवताओं के शरण होते हैं, अबुद्धि वाले कौन से होते हैं, जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब इंद्र को पूजते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं पूजते, यहाँ संकेत स्पष्ट है। तो भगवान इस तरह से तीन तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। और ये मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझ अजन्मा या अजम, ये जम अवयव है, अजन्मा अजम हो गया, अवयव अविनाशी हो गया, ठीक तरह से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट भी तो कहाँ होता हूँ, तो मुझको वो कैसे जानेंगे, मुझे किस तरह से वो जानने वाले हैं। 26वें श्लोक से हम आगे बढ़े, उससे पहले अंजी से निवेदन करेंगे 26वें लेके 7वें अध्याय का संपूर्णता तक पहुंचाएं। 26वें श्लोक से आगे बढ़े। अनम्यूट करें अपने आप को। हरिओम। हरिओम। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म त्वद्विदुः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि न च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम। इस श्लोक 26 श्लोक में कहते हैं कि जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में, जो भविष्य में होंगे, मेरा जन्म तो बहुत विस्तार का है, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं और मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। भगवान भक्ति योग में प्रवेश करते हुए अगले ही श्लोक में इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो व्यक्ति क्यों नहीं जानते, क्योंकि भरत वंश में अर्जुन इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व भाव अर्थात राग द्वेष संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को, मूढ़ता क्या है, बार बार जन्म लेना। आप एक बार में एक पार क्यों नहीं कर जाते, कक्षा अगली कक्षा में क्यों नहीं चले जाते, बार बार जन्म लेते हैं, यही हमारी मूढ़ता है। हम बार बार भोगों में फंसते रहते हैं और भगवान हंसते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, कितना बेवकूफ व्यक्ति है, थोड़ा बहुत संस्कारों का कार्य करता है, मनुष्य जन्म तो मिल जाता है लेकिन ये करता वर्ता कुछ नहीं है, मैं एडमिशन तो दे देता हूँ लेकिन पार नहीं करता ये। भगवान कहते हैं जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे द्वंद्व मोह से रहित होकर के दृढ़ होकर के मेरा भजन करते हैं। ये कब होगा?
निष्काम कर्म योग से होगा, ज्ञान योग से होगा, ध्यान योग से आपका द्वंद्व रहित हो जाएगा और भगवान का दृढ़ होकर आप भजन करोगे, अर्थात भगवान में कोई संशय नहीं रहेगा। दृढ़ का मतलब है असंशय। जब आप ये देखो कौन सा योग करना है, कौन से मार्ग पे चलना है, अनुकूल प्रतिकूल सब में समबुद्धि वाले हो जाते हो, उसको दृढ़वर्ती कहा गया है। समबुद्धि ही दृढ़वर्ती का प्रतीक है। जो समबुद्धि नहीं वो दृढ़ नहीं हो सकता। और कहते हैं वृद्धावस्था मृत्यु से जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के जो मेरा आश्रय लेंगे, माम आश्रित्य, मामाश्रित्य, पहले क्या कहा, मदाश्रय, अब का मामाश्रित्य से उपसंहार करते हैं, ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। 3 शब्दों का नाम लेते हैं, पूरा 8वां अध्याय इन्हीं पे है कि ब्रह्म को अर्थात जीव, अपने अंदर के जीव आत्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को कैसे मैं मुक्ति पाऊं उस विधा को, और संपूर्ण कर्म को अर्थात मैं इस काम कर्म योग किस तरह करूं उसको जान जाते हैं। ये दोनों होगा कैसे, मेरी शरण लेने से होगा। मुक्ति पाने के लिए मेरे शरण लेगा तब उनको ये भाव मिलने वाला है। और भगवान अगले अध्याय का अर्जुन के लिए कई बार क्या करते हैं, संत जानबूझ के ऐसी बात बोलते हैं कि जिज्ञासु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा पता चल जाए। अगर तो सवाल पूछ लेगा तो समझ लो वो सुन रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा इसका मतलब सुन नहीं रहा। इसलिए भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सही, साधिभूता अधिदेवतम और अधियज्ञ, 3 बात कहते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझको ही भजते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो 3 बातें हमें जाननी है। आदि भूत अर्थात आदि भूत मतलब शंकर, आदि देव मतलब ब्रह्मा, और आदि यज्ञ मतलब विष्णु। इसको आप तमस रजस सत्व भी कह सकते हो। इन तीनों को जान जाने से गुणातीत हो जाओगे तो अंत काल में मुझको ही भजोगे, मुझको ही पा जाओगे। यहाँ हमारा ये आत्म संयम योग 7वां अध्याय जो पितरों को समर्पित था वो पूरा होता है। अब हम आज के हम सब के लिए जो बहुत कल्याणकारी है उस मार्ग में चलते हैं। इस की गीता के मुख्य संदेश तीन थे इसमें। मामा माया आसक्त, मदाश्रय जिसको बाद में मामाश्रय भी कहा, और साथ में कहा गुणातीत होकर के भजन करो, भगवान का भजन करो, दुष्कीर्तन न बनो, और वासुदेव सर्वमिति। ये 5 इसके सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम 7वें अध्याय को अपने जीवन का बात समा सकते हैं। लेकिन सवाल अर्जुन के सामने खड़े हो गए। 8वें अध्याय जिसको अक्षर ब्रह्म योग का है, अर्जुन फिर सवाल पूछता है, जैसे तीसरे पूछे 5वें पूछे, अर्जुन सवाल पूछता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथा 8मो अध्याय है। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते अधियज्ञं कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि निततात्म भी। हे अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। 7 सवाल पूछता है, नोट करिएगा, ये लिखने लायक बात है। ये लिख लोगे तो जीवन में ये सवाल कभी आपको सताएगी। मुझे भी समझ में नहीं आया जब तक मैंने इसको लिखा नहीं था। ब्रह्म क्या है, पहला सवाल। दूसरा अध्यात्म क्या है। तीसरा कर्म क्या है। चौथा अधिभूत क्या है। 5वां अधिदेव का है। 6वां अधियज्ञ क्या है। और 7वां सवाल क्या है कि ये सब वो इस देह में कैसे हैं, इस देह में सारे लोग कैसे रहते हैं, और ये अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में कैसे जानने में आते हैं। हम अंत काल में आपके तो जान जाएगा, सब कुछ मेरे को भजन करेगा, अंत काल में आपको कैसे है, सीधा ठोक के सवाल पूछता है, अंत समय में आपका भजन कैसे करे। तो पुरुषोत्तम की तद ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सबसे क्या समझें, अध्यात्म सबसे आपका अधिकार्य क्या है, कर्म क्या है, कर्म सबसे आपका क्या अभिप्राय है, अधिभूतम चम किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द किया उसका क्या तात्पर्य है, अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा गया है, अधिज्ञ कथम कोत्र देश, इस प्रकार में अधिज्ञ सबसे किसको लेना चाहिए, वो अधिज्ञ इस देह में कैसे। 2 सवाल पूछते हैं अधिज्ञ में, अधिज्ञ सब किसको लेना चाहिए, अधिज्ञ इस देह में कैसे है। और जो पुरुष वशीपूर्ण अंतःकरण वाले हैं अर्थात जो संसार सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में लगे हैं, उनको अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं। इस 6 प्रश्न पूछता है, और पहले 7 पूछता है, 6 सवाल का अगले 2 श्लोक में जवाब देंगे। आज हम तीसरा चौथा श्लोक तक ही बढ़ेंगे।
ताकि 6 सवालों के जवाब हमें मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान वाच है अक्षरम, अक्षर ब्रह्म इसका योग का नाम है। तो यहाँ अक्षर ब्रह्म आ गया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। ये मुच्यते मत पढ़ा करें, अध्यात्म उच्यते कहा गया है। उच्यते का मतलब कहा गया है। भूव भावोद्भव करो विसर्ग है क्रम संजित है। श्री भगवान बोलते हैं परम अक्षर ब्रह्म है। जो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर का तात्पर्य आगे फिर बताएंगे, जो नष्ट नहीं होता। परम अक्षर ब्रह्म है। और प्रा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्रा प्रकृति आप यूं समझ लीजिए, जो जीव सत्ता है वो जान लो वही अध्यात्म है। जिसके कारण अपरा गतिमान है वो पराई अध्यात्म है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है, ये त्याग किसने किया, विसर्ग किसने किया, ये भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा किया। सत्ता को प्रकट उन्होंने किया, वही एकमात्र कर्म है। अर्थात हम सबको उत्पन्न किया वही कर्म है। या मैं आपको एक और संकेत दे दूं, अगर हम हमारी जैसी संतान उत्पन्न नहीं करते, अगर विसर्ग नहीं करते, तो हम कर्महीन है। हम कर्म उसी को कहेंगे जब भगवान की तरह हम भी सृष्टि का प्रगटीकरण करें, सृष्टि का उद्धार करें, सृष्टि को पैदा करें, उत्पन्न करें। अक्षरम परम परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। गीता में परम शब्द प्रणव वेद प्रकृति आदि का भी वाच्य पाया। यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम अक्षर से देने से ये शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। ब्रह्म का क्या, निराकार परमात्मा। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। ऐसे तो आत्मा को जो वर्णन किया वह भी अध्यात्म है। ये आत्मा को जो वर्णन किया वो भी तो अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो तो वो मार्ग भी अध्यात्म है। और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यह स्वभाव विशेषण का अध्यात्म शब्द आत्मा का था जीव के होनेपन का वाचक है, अर्थात स्वरूप का वाचक अध्यात्म। इस शरीर में प्राण रूपी भगवान है, इसको पहचान लेना ही अध्यात्म है, अर्थात अपना अध्ययन करना। जब नीचे से पहले शरीर देखेंगे, मन इंद्रियां देखेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार देखेंगे, पर सोचेंगे क्या मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, नहीं मैं कुछ और हूं। जब कुछ और की खोज में लग जाएंगे तो अध्यात्म पूरा हो जाएगा। इसी को स्वाध्याय भूत भावोत करो विसर्ग कर्म संजित है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनमें जो भाव होने वाले हैं उस होने को प्रकट करने के लिए, उन व्यक्तियों को प्रकट करने विसर्ग अर्थात त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। इसको प्रलय महाप्रलय से समझिएगा। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मान जाती है और महासर्ग के समय प्रकृति सक्रिय होता है। दो शब्द आए यहाँ पे, महासर्ग और महाप्रलय, ऐसे सब लिखा करें। महासर्ग का मतलब है उत्पत्ति, महाप्रलय के समय मतलब लीन होना, जगत का लीन होना। जब ब्रह्मा भी सो जाते हैं तब ये कार्य होता है, महासर्ग और महाप्रलय। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है। तब भगवान संकल्प लेते हैं, मैं अकेला बोर हो रहा हूं, मेरे जैसे अनेक रूप बना लेता हूं। हम भी तो बोर होते हैं फिर भी अपने जैसे संतान नहीं पैदा करते, बहुत रूपों से हो जाऊं, इस संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो प्राणी लीन होते हैं तो क्या उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं? नहीं। ये बड़ा सुंदर सवाल है। हम पुराने पापी भी होते हैं, अंत में कौन बचते हैं जगत में? जो पापी होते हैं या जो मुक्ति नहीं पाते वही तो बचते हैं। तो क्या एक बार प्रलय पे सब जीरो जीरो हो जाएगा? जैसे कई हम गेम खेलते हैं ना, अंत में सबके पॉइंट जीरो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नियम नहीं है। आपके अंत में पॉइंट गुरदीप जी जीरो नहीं होते। एक बार आप स्टोर कर देते हो, प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन प्रकृति को क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प विसर्ग अर्थात त्याग आता है। चलो मैं इनको त्यागता हूं और मैं सबको एक से अनेक बन जाता हूं। ये प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, परंतु उसमें प्राणियों की सुसुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हुए, अर्थात जो ही पैदा हुआ त्यों ही कर्म शुरू, अर्थात पैदा ही कर्म के कारण हुआ है। पहला अलग था, पहली बार जब सृष्टि आई थी वो अलग है, लेकिन बार बार जब महाप्रलय के बाद जो विसर्ग होता है वो कर्म से शुरू। तो वो कर्म कौन करता है? भगवान करते हैं। चौथे अध्याय में परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम मद ब्रह्म है। जीवों का प्रकृति विशेष संबंध करा देना, जीवों का अपने अपने कर्मों के साथ फलस्वरूप शरीरों से संबंध करा देना ही परमात्मा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। भगवान करते कि जो आपने पूर्व कर्म किए थे, जो भगवान एक बार अपने अंदर स्टोर कर लिए, जैसे आपने कोई लॉकर में गहना रख दिया और जब जरूरत हुई आप निकाल लिया, तो भगवान कह रहे अब निकाल लो तुम गहना, अब मैं लॉकर खत्म कर रहा हूं, अब ये बैंक बंद हो रहा है, तो आपके सारे कर्म आपको मिल जाते हैं। और वही परमात्मा प्रकृति, इसी को प्रकृति कहते हैं, गर्भ स्थापन करना भी इसी को कहते हैं।
अलग अलग योनियों में जितने शरीर पैदा तो उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उन जीव रूप में भगवान का अंश है, अर्थात परा और अपरा की प्रकृति। प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26 श्लोक में भगवान ने कहा, स्थावर जंगम, स्थावर मतलब स्थित, जो चलते नहीं है, पेड़ पौधे, जंगम जो चलते हैं, जितने भी प्राणी भक्त होते हैं वह सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति अर्थात अष्टधा प्रकृति, पुरुष मतलब भगवान जो जीवात्मा के रूप में रहता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी इन्हीं को कहा गया। विशेष संयोग स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा होने का कारण। भगवान संकल्प नहीं है तो आप और हम सब तो मुक्त हो जाएं, लेकिन भगवान कहते नहीं, सिस्टम चलेगा। एक बार तुम्हें छोड़ दिया, कोरोना काल आ गया, आपको परीक्षा नहीं देने के लिए पास करा दिया, लेकिन अब वापस जीवन दे रहा हूं तुम्हारे को, दोबारा वही काम में लग जाओ, तुम्हारे पुराने डेबिट क्रेडिट तुम्हारे साथ आ जाएगा। जी जी प्रभु जी। उस संकल्प पे भगवान का कोई अभिमान नहीं है, अर्थात जीवों के, भगवान कहते मैंने तुम्हें पैदा करके एहसान थोड़ी किया है, तुम्हारे जन्म जन्मों के कर्म जो कर्म थे उनको कर्म संस्कार के कारण ही तुम महाप्रलय में परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवान का संकल्प। कहते हैं जैसे कर्म करते करते थकावट होती है, कर्तृत्व अभिमान कर्म फलाशक्ति संचित कर्मों के ज्यों को त्यों रहते हुए प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आते हैं। इसी रीति से प्राणी कर्तृत्व अभियान कर्म फलाशक्ति संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पहले सूक्ष्म प्रकृति अर्थात मन बुद्धि चित्त आकार में लीन होते हैं, उनके साथ लग जाते हैं, फिर कारण प्रकृति अर्थात भगवान जिसको परा कहा गया उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन ये नींद है, जागृत होने के बाद वापस वही काम करना पड़ेगा, संचित कर्म विश्राम पाकर और परिपक्व हो जाते हैं, तब भगवान का प्रारब्ध रूप में फल देने को तैयार हो जाते हैं, तब भगवान का संकल्प होता है। उस संकल्प से कर्मों का जो आरंभ होता है उसके साथ जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। अर्थात कर्म कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, हमें जन्म देकर। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान क्या प्रेरणा है? भगवान मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं। हमारे अंदर जो अंश रूप में विद्यमान है भगवान ही तो विद्यमान है, उसके कहीं बोल कौन रहा है? भगवान ही तो बोल रहा है। यही संकल्प है मनुष्यों के द्वारा विहित तो निश्चित कर जितनी क्रिया होती है सब क्रियाओं का नाम कर्म। अब भगवान ने जो कर्म किया त्याग करके, और हम भी जो कर्म कर रहे हैं विहित निश्चित क्रियाएं करें, अर्थात अच्छी क्रियाएं करें या बुरी क्रियाएं करें, ये सब कर्म है। मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प होता है, उसके बाद कर्म परंपरा चलती रहती है। अर्थात नेताजी ने उद्घाटन कर दिया, अब रोड पे सब चल रहे हैं। अर्थात भगवान ने पहला कर्म किया हमें पैदा करके, फिर हम भी उसी मार्ग पे चल पड़े, हम भी कर्म करने लगे। प्रशिष्ट का भाव क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते, परा प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति विधि में परा। प्रकृति कहो या स्वभाव को एक ही बात है। इसलिए परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया। ये परा प्रकृति जीव अपने आप को जानना अध्यात्म है, इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया, ममे वांसो जीव लोके। इसलिए कहते हैं ना आध्यात्मिक बनो, अध्यात्म अपने आप को जान जाओ। अपने आप को जानना मतलब ये नहीं जानना है मेरा नाम श्याम है, मेरे पिताजी ये है, मेरे ये इस गांव का रहने वाला हूं, ये नहीं। अब ये कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सी शक्ति बोल रही है, मैं किसके कारण से संचालन कर पा रहा हूँ, उसको जान जाना, उस भ्रम को जान जाना ही अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी वृद्धावस्था में, जागृत सवन सुसुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में। सर्ग पहला जन्म सर्ग कहलाता है, प्रलय जब उसके बाद में सूक्ष्म प्रलय होती है, अर्थात मन बुद्धि चेतनाकार में प्रलय होते हैं। महासर्ग सभी भगवान में हो जाते हैं, महाप्रलय हो जाते हैं, महासर्ग भगवान सबको उत्पन्न करते हैं। इनमें जीव का कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः, इसमें उसका अपना भाव सदा विद्यमान रहते हैं। अर्थात षष्ठी रचनात्मक कर्म को त्याग करते हैं, ये कर्म ही त्याग है। भगवान ने त्याग ही तो किया, अपने आप को सब में डाल दिया, मतलब आपका जितना धन था आप सबको बांट दो, तो ये त्याग ही तो। भगवान ने अपने आप को सब में बांट दिया कि सब में मैं ही हो जाऊं, ये स्थिरता का त्याग है। तत्व है स्थिर अचल है, उस स्थिरता का त्याग ही कर्म। तत्व मतलब भगवान स्थिर अचल है और उसका त्याग ही कर्म। भगवान का श्रेष्ठ कर्म ही आदि कर्म है, जिसे कर्मों की परंपरा चली रहती है। तभी तो भगवान बार बार चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम कल्पादो विसृजाम्यहम् विसृजामि पुनः पुनः अहम बीज प्रदप पिता। ये सारे मंत्र क्या कहते हैं? 3 तरह के कर्म होते हैं। सृष्टि की रचना, दूसरा क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, तीसरा पाप पुण्य जो फलजनक होते। तो भगवान के श्रेष्ठ कर्म वास्तव में एक कर्म है।
भगवान कर्म करते हैं, कहने में बंधन में नहीं बनता, चतुर्मुण्य मया सिस्टम, लेकिन में बनता नहीं। तो भगवान जो कर्म करते हैं क्या एक कर्म है। भगवान ने स्वयं एक कर्म करके हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा दी है। भगवान ने कहा भी है, तस्य कर्तारपि मां विद्ये कर्तारम अव्ययम, उस सत्य रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू एक करता है। तो यहाँ हमने कर्म जान लिया है, ब्रह्म जान लिया है, अध्यात्म जान लिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक में। अधिभुक्तम क्षरोभाव पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे दे भृताम वर, देह भृताम वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अक्षर भाव, अक्षर कहते हैं नष्ट होने वाला, अक्षर कहते हैं जो नष्ट नहीं होता। अक्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। ये शरीर क्या है, नाशवान है ना, तो ये क्या है, अक्षर है, तो यही अधिभूत है, अक्षर भाव ही अधिभूत है। और परम पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, भगवान ने ब्रह्मा को बनाया सबसे पहले, उसके माध्यम से हमें बनाया। तो हमारी पहचान कहां तक है, हमने चौथे अध्याय में देखना, ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टि की संरचना के लिए हमें बनाया। तो ये जो हमें बनाने वाले ब्रह्मा, जन्म देने वाले हिरण्यगर्भ भी कहते हैं उनको, वो आदि देव है। सबसे पहले देव कौन से हैं, ब्रह्मा भी देवता ही है, उनके बाद उन्होंने देवता बनाए, अलग बात है। तो ब्रह्मा आदि देव है। और इस देह में मैं ही आदि यज्ञ हूं। इस देह में जो बोल रहा है, जो बातचीत कर रहा है, जो इस प्रकृति को चला रहा है, परारूप में मैं ही आदि यज्ञ हूं। तो तीन बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। शरीर नाशवान है, वो आपका, वो कहलाता है आपका आदि भौतिक, जो शंकर से तुलना कर सकते हो। आदि देव ब्रह्मा से जो जन्म देता है, और जो चलाता है इसको, वो आदि यज्ञ में तुम में हमेशा रहता हूँ। शंकर और ब्रह्मा दूर रहते हैं, लेकिन विष्णु हमारे अंदर पालने का कार्य करते हैं। अधिभूतम क्षरोभाव है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच भावभूतों से बनी प्रतीक से परिवर्तनशील नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। उम्मीद आप ये समझ जाएंगे अधिभूत किससे कहते हैं, समझ गए, रोज बात करते हैं अधिभूत ये। पुरुषाच अधिदेवतम, यह अधिदेवत पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं। महासर्ग जब पहली बार सृष्टि बनी तब ब्रह्मा प्रकट होंगे, बाद में ब्रह्मा ही कल्याण करते रहते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष में फिर प्रलय होती है, फिर मनवंतर बदलता है, तो ब्रह्मा ही काम करते थे, वो सर्ग कहलाता है। महासर्ग जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और वो भी सर्ग, अलग अलग सर्ग में, सर्ग स्वर्ग नहीं है, सर्ग है, वो सब सृष्टि की रचना करते हैं, बार बार रचना होती है, बार बार ब्रह्मा के एक दिन के साथ हमारी प्रलय हो जाती है, और एक दिन सोते हैं तो प्रलय, और जागते हैं तो हमारा सर्ग हो जाता है। अधि यज्ञ अहमे वात दे दे वर्तांबर, हे देहधारियों में शेष सज्जन, इस देह में अधि यज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यापी रूप में मैं ही हूँ। भगवान कहते तुम में मैं ही हूँ। यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की प्रेरणा समझने की स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य हम सब में है। अन्य शरीर में अंतर्यामी रूप में परमात्मा रहते हुए भी उन प्राण में उस तत्व की तरफ दृष्टि लाने सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं कि जानवरों में भगवान नहीं होते, लेकिन उनका सामर्थ्य नहीं उस भगवान को देख सके, हम में है। मनुष्य शरीर में जो विवेक है, वो विवेक उन शरीरों, विवेक बुद्धि उन शरीरों में जागृत नहीं है। तो मनुष्य चाहे शरीर के रहते रहते इस तत्व को प्राप्त कर ले, जो अंदर हमारे भगवान छिपा है ना, उसको ढूंढ डालें, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने। भगवान ने गीता में कई जगह कहा है कि मैं कहाँ तुम्हारे अंदर रहता हूँ। हृदय सर्वस्व विशितम 13वें अध्याय में कहा, सर्व से चाम हृदय सन्निविष्ट 15वें अध्याय में कहा, इस सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति 18वें अध्याय में कहा, अंतर्यामी रूप में सब हृदय में विराजित हो, यही अधि यज्ञ। समझ में आ गया अधि यज्ञ क्या है। अधिदेव ब्रह्मा है, अधि यज्ञ भगवान विष्णु है। अमेव अन्न देह कहने का तात्पर्य दूसरे जो पूर्व कर्मों का भोग होता है, वहां नए क्रम नहीं बनते, मनुष्य क्रम में नए क्रम भी बनते हैं। उन क्रमों को प्रेरक कौन है, अंतर्यामी प्रेरक, जो पहले महाकर्म किया था वही तो प्रेरणा देंगे। इस श्लोक में बार बार ये शब्द है, कर्मों की प्रेरणा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। कर्मों की प्रेरणा जैसा स्वभाव, स्वभाव कैसे बनेगा, हमारे प्रारब्ध से। यदि स्वभाव में राग द्वेष है, तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना और नहीं होना मनुष्य के हाथ में ही। भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता, पाप पुण्य में भागीदार नहीं हूं। वो शास्त्र संत भगवान का राग द्वेष से मुक्ति कैसे पाए, गीता जैसे शास्त्र का, किसी संत का, और भगवान का मदाश्रय, माया सक्त मना माम आश्रय लेकर के अपने स्वभाव को आप बदल सकते हो। मैंने बदल के देखा है, मैं नहीं कहता बदल गया हूं, लेकिन बदल रहा हूं, ये बात तय है। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता,
जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, बंधन कारक नहीं होते। जहाँ राग द्वेष का भगवान के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। राग और द्वेष मनुष्य मान सूत्र बात हम कर चुके हैं। भगवान की प्रेरणा से कभी निश्चित कर्म होते ही नहीं। किस कारण से होते हैं? हमारे प्रारब्ध की राग द्वेष के कारण। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति कहते हैं वेदों को, स्मृति जो वेद में सुनकर के बाद में स्मरण कर लिया गया उसको श्रुति स्मृति कहते हैं। श्रुति स्मृति ममे वाक्य, अर्थात भगवान श्रुति स्मृति गुरु प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निश्चित कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। भगवान कभी नहीं करवाते गलत कामों से। मनुष्य कामना के वशीभूत नहीं होते तो स्वाभाविक विहित कर्म ही होते, जिसको 18 अध्याय में सहज स्वाभाविक कर्म कहा गया। यहाँ अर्जुन के लिए देह भरताम वर कहने का तात्पर्य, देहधारियों वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो ये जान ले इस देह में परमात्मा है। जो ऐसा ज्ञान नहीं ले तो भी ऐसा तो मान ले स्थूल सूक्ष्म कान शरीर के कण कण में परमात्मा है। इसका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास है। ये जान लेना मनुष्य है, भगवान है, इस देह की परमात्मा आज्ञा अनुसार कार्य करना होता है। 30 से 34 श्लोक में जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव का वर्णन है, समझने मात्र के लिए एक सुंदर उदाहरण जल का यहाँ दृष्टांत देते हैं भगवान, ताकि हम अच्छी तरह समझ जाए सभी चीजें। तीसरा पूरी 6 सवाल। हमारे और सूर्य के मध्य, जैसे आकाश स्वच्छ रहता है हमेशा, सूर्य और हमारे मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वहां परमाणु रूप में जल होता है। ये मत सोचिएगा ऊपर आकाश में जल नहीं है। सूर्य और आकाश के हमारे बीच में जल है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म स्वरूप में, परमाणु जल तत्व रहता है। वही जल तत्व जब भाप बन जाता है, सूर्य गर्मी से भाप बन जाता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जल कण होते हैं, उनके मिलने से बूंदे बन जाती है। उन बूंदों में जब ठंडक का संयोग होता है तब वह बूंदे बर्फ या ओले बन जाती है। ये जल तत्व का बहुत स्थूल रूप है ओले। और ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। तो हमारा ब्रह्म परमाणु रूप ब्रह्म क्या है? जल तत्व है। अधियज्ञ क्या है? भाप रूप से जल अधियज्ञ है। और अधिदेव क्या है? बादल रूप में अधियज्ञ। एक एक करके ग्रेड नीचे आ रही है। सबसे ऊपर क्या हुआ? निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ उसी का रूप है, भाप रूप से जल हो गया। सबसे ऊपर ब्रह्म है जिसने सृष्टि रची। फिर हमारे परम प्रिय देवता विष्णु अधियज्ञ के रूप में जल भाप रूपी जल है। ब्रह्मा ने क्या किया? उस भाप रूपी जल को बादल बना दिया। बादल रूपी जल ब्रह्मा है। और बूंदे रूपी अध्यात्म अनंत जीव है। हम जो अनंत जीव अध्यात्म है वो बूंदे रूपी है। और कर्म क्या है हमारा? वर्षा की क्रिया ही कर्म है। अधिभूत क्या है? बर्फ रूप से जो जल जम गया है वो अधिभूत कहलाएगा। वर्णन का तात्पर्य क्या है? जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा क्रिया बूंदे बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, वास्तव में एक ही है। इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व है। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधियज्ञ और अधिदेव के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत हुई तत्वतः एक ही है, सब जगह एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम कहा गया, या वासुदेव सर्वम कहा गया। तात्विक सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तो शरीर शरीरी प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। आप जब विवेक दृष्टि देखिए, शरीर अलग है शरीर ही अलग है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, सब एक ही चीजें, परा अपरा सब एक ही है। उपासना दृष्टि से आप देखोगे तो उपास्य परमात्मा, उपासक जीव और त्याज्य, त्याज्य क्या है? संसार त्याज्य। ये 3 भेद हो जाते हैं। ये संसार जो त्याज्य है, हम जो उपासक है जिसकी उपासना करते हैं उपास्य है। उपासक हम जीव है, उपास्य क्या है? परमात्मा है। इन तीनों को समझने के यहाँ 6 भेद किए गए। अब थोड़े सूक्ष्म जा रहे हैं। 6 भेद कैसे? परमात्मा के 2 भेद हैं, निर्गुण और सगुण। ब्रह्म है जो निर्गुण है, सबसे पहले ब्रह्म बताया था ना, वो निर्गुण है। सगुण क्या? अधियज्ञ, जो हम सब में उपस्थित है। सगुण हमारा सकल है। भगवान श्री कृष्ण भी सगुण थे, राम भी सगुण थे, ये दोनों ही अधियज्ञ थे। हमारे अंदर भी यही है। जीव के 2 भेद हैं, अध्यात्म और अधिदेव। जीव 2 तरह के, अध्यात्म सामान्य जीव जो कि बधा हुआ है, अधिदेव कारक पुरुष जो मुक्त है। अधिदेव कौन है? ब्रह्मा है, वो मुक्त है। हम सब बंधे हुए, वो भी मरणशील है, इसलिए उसको अधिदेव कहा गया, कारक पुरुष कहा गया, लेकिन मुक्त है। संसार के भी 2 भेद हैं, कर्म और अधिभूत। कर्म जो कि परिवर्तन का कारण है, अधिभूत जो कि पदार्थ है, ये जो पंच तत्वों से बना हुआ। तो संसार जीव परमात्मा मिला के एक तरीके से और समझा दिया 6 चीजें। एक बार फिर समझते हैं। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधियज्ञ अधिदेव अधिभूत। तो ब्रह्म और अधियज्ञ कौन से हो गए? भगवान के स्वरूप, सबसे ऊपर वाला जिसने सबको मिलके एक अनेक होने की इच्छा की, फिर हमारे अंदर आ गया
वो अधिज्ञ विष्णु हो गया। तो ये परमात्मा के दो भेद हो गए। जीव के दो भेद क्या हो गए? अध्यात्म सामान्य जीव जो हैं, जो बंधे हुए हैं कर्मों बंधनों से, जो मुक्त है आदि देव ब्रह्मा, ये दो तरह के जीव के भेद हो गए। संसार के भी दो भेद है, कर्म जो परिवर्तन का कारण है, अधिभूत जो परिवर्तित नहीं होता, जो स्थिर रहता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल प्रकृति, वो पदार्थ है, वही अधिभूत है। वो नष्ट होगा, परिवर्तनशील है। विशेष बातें सब संसार परमात्मा व्याप्त है। मया तत्मिदम सर्वम येन सर्वमिदम ततम, सब संसार परमात्मा में, मई सर्वमिदम प्रोतम, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सब संसार परमात्मा का है। अयम सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार गीता में भगवान के अनेक अनेक वचन होते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे हो, बेटे इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अपने कल्याण के साधक जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। साधक कौन है? सदा रहने वाले शांति और अनंत सुख मिले, जिसमें अशांति दुख का लेस भी नहीं हो, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में रहना चाहते हैं, संसार से सुख लेना चाहते हैं, संसारिक संग्रह भोगों में लगे रहना चाहते हैं, संसारिक सुख दुख को भोगते हैं, वे साधक नहीं है, वो संसारी है। दो और वर्गीकरण हो गए, संसारी और साधक। आप देखिए, आप संसारी है, एक साधक है। वे साधक नहीं, परंतु संसारी तो जन्म मरण के चक्कर में संसारी पड़े रहते हैं। संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति सुख नहीं मिलता, अशांति दुख ही मिलता है। ऐसे मनुष्यों का प्रत्येक संबंध, परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, माँ काल रात्रि भी उसी आनंद का स्वरूप है, जहाँ दुख का लेस भी नहीं है। ऐसा शास्त्रों का कथन है, संतों का अनुभव। अब विचार ये करना है, साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, परमात्मा को केवल मानता है। और चूंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं, शास्त्र और संत कहते हैं संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, इनको मानकर साधक साधना करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा गौण रहते हैं। अर्थात आपके विकार है, तब तक आनंद गौण रहता है, छुपा रहता है। साधन करते जो जो परमात्मा की धारणा मुख्य होते जाते हैं, त्यों त्यों संसार गौण होता चला जाता है। परमात्मा को लाओगे तो संसार जाएगा ही जाएगा। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को स्पष्ट देखने लगता है, साधक पहले नहीं था, फिर बाद में भी नहीं रहेगा। वर्तमान में जो है रूप से दिखता है, वो भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। अभाव मतलब बचपन से जवानी, जवानी जरा मरण मोक्षाय में, देहांत प्राप्ति में जा रहा है। जब संसार नहीं था तभी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तभी परमात्मा रहेंगे। वर्तमान में संसार प्रतिक्षण अभाव में जाते, परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान। देखो, एमएलए एमपी 5 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन जो संत परमात्मा हमारे साथ देव रूप में वो हमेशा विद्यमान है। ये बात समझने वाली है। तात्पर्य संसार का सदा अभाव है, परमात्मा का सदा भाव है। इसलिए संसार की स्वतंत्र सत्ता का स्वतः अभाव हो जाता है। सब सत्य रूप से सब कुछ परमात्मा ही ऐसा अनुभव होने का साधक सिद्ध हो जाता है। जब ये मान लोगे, पहले तो आप साधना में लगोगे, जब मान लोगे सब परमात्मा है तो आप सिद्ध हो जाओगे। संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से होती है। संसार की सत्ता साधक के राग के कारण दिखती, तत्व सब कुछ परमात्मा है। दूसरा कारण है सत्य और असत सब परमात्मा ही। सत्य चांद परमात्मा न सत्य कहे जाते न असत कहे जाते, न सत सन्नाद उच्चते, परमात्मा सत्य भी है और असत भी है। और सत असत दोनों से परे भी, तीन भाव है, सत्य भी है असत भी है, दोनों से परे। सत सत परम यत, इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। सत्य असत क्या है? परमात्मा कहता है प्रकृति मेरी असत्य है, और परमात्मा जीव में स्थित इस सत्य है। और भगवान कहते हैं मैं दोनों से अलग हूं, मैं इसमें नहीं फंसता, मैंने बनाया लेकिन मैं नहीं फंसता, तो वहां दोनों से परे भी है। अब भगवान में विभिन्न वचन होते हैं, संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक है, विलक्षण है, उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व दो बातें याद रखिएगा, ब्रह्म और अधियज्ञ, वही परमात्मा तत्व है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिया मन बुद्धि पकड़ नहीं सकते, उनकी परिधि में ही नहीं आता। इंद्रिया मन बुद्धि हम उसमें विलीन हो सकते हैं। जब कहते हैं मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं अहंकार भी नहीं, तो शंकराचार्य का बहुत सुंदर निकाष्टम क्या बोलते हैं, मुक्ति श्लोक है, न हम बुद्धि न हम ज्योति न हम बुद्धि न मनम बुद्धि, बड़ा सुंदर है वो। कभी कभार मैं उसको पढ़ लेता हूँ। परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक, उसको साधक जिस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, उसको तो अपने कब्जे में, अपने अधिकार, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। आप ये नहीं कहते भगवान मेरी कब्जे में आ जाए, मेरे साथ मिलकर भगवान मेरा कार्य करे, आप उसमें लीन हो सकते हो। परमात्मा की प्राप्ति चलने साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान साधन,
और एक श्रद्धा प्रधान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है, एक हृदय प्रधान। विवेक का मतलब मस्तिष्क और श्रद्धा मतलब हृदय। यहाँ ये श्रद्धा का स्थान है और ये विवेक